बात करेंगे बिटकॉइन की और क्रिप्टो की, और साथ के साथ क्या अपडेट्स आ रहे हैं, कहाँ मौका मिल रहा है और कौन से कॉइन्स पंप कर रहे हैं। तो शुरुआत बिटकॉइन से करना चाहेंगे। तो बिटकॉइन के प्राइस 67,400 तक हिट हुए 60,111 से। अगर आप देखेंगे ये जो लो लेवल लगाए थे आखिरी बार बिटकॉइन ने, है ना, ये लो लेवल लगाए 60,111 तक। उसके बाद फिर बिटकॉइन ऊपर गया और फिर एक बार यहाँ पे जो है ट्रैप में फंसाया कि वापस नीचे जा रहा है बिटकॉइन। लेकिन यहाँ पे अच्छे खासे लिक्विडेशंस हुए शॉर्ट्स वालों के ये पंप के साथ। यहाँ पे फिर फंसाया और फिर लिक्विडेशन कर दिए 67,400 पे जाके, और फिर से यहाँ पे शॉर्ट्स की जो ट्रेड लग रहे हैं। उम्मीद ये है, आज सैटरडे नाइट है, कल संडे है, और कल के बाद क्या हो जाएगा, वीकली कैंडल क्लोज हो जाएगी। मतलब कल का दिन है संडे का, और परसों मॉर्निंग में 5:30 AM पे वीकली कैंडल क्लोजिंग हो जाएगी। तो उम्मीद यही है कि 68,000 भी बिटकॉइन हिट कर सकता है। 68,500-600 के लेवल हिट हो जाने चाहिए, हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इनको लिक्विडेशंस देने हैं, इनके लिक्विडेशंस करने हैं शॉर्ट्स वालों की, यहाँ पे जो ट्रेड्स लग रही हैं उनको कहीं ना कहीं झटका देना है, तो जाना पड़ेगा। क्योंकि 66,700 पे आ गया बिटकॉइन 67,400 के लेवल हिट करने के बाद, तो एक बार फिर से ट्रैप में फंसा सकता है। और कल का दिन तो मौका है कि वीकली कैंडल क्लोजिंग कहाँ पे देनी है। ठीक है, ऑलरेडी इस वीक अच्छी खासी मूवमेंट आई है बिटकॉइन की, जो $7,000 का पंप लेके आई है 60,000 से $67,000 पे। थोड़ा सा कल का इंतज़ार कीजिएगा, अलर्ट रहिएगा, प्रॉफिट मिल रहा है तो बुक कर लीजिएगा, और वेट कीजिएगा परसों मॉर्निंग का इस वीक की कैंडल क्लोजिंग का। आज के अगर मैं टॉप गेनर्स की बात करूं, 3 दिन का क्रिप्टो आया मार्केट के अंदर, वो काफ़ी अच्छे पंप कर रहा है, जिसका नाम है लाइफ फॉर्म टोकन LFT। आज 70% तक इसकी कीमतें बढ़ गई थी, अभी 37% चल रहा है। ठीक है, लेकिन पिछले 2 दिन के अंदर, परसों ही आया था और 3 दिन हर दिन इसका पंप आया, आज अच्छे खासा पंप आया। ठीक है, तो LFT सबसे ऊपर है। सिली ऑलरेडी हम प्रीमियम में डिस्कस कर चुके हैं, आज इसके भी प्राइस 16% अभी चल रहे हैं। RSR चल रहा है 14%, ZRX के प्राइस बढ़े 9%, FTM 8%, कोटी 5%, फ्रंट 5% और पॉलीएक्स 5%। थोड़े से प्राइस नहीं, क्योंकि बिटकॉइन के लेवल थोड़े से नीचे आए हैं 67,400 से, अभी थोड़ा सा नीचे आया है। ठीक है, लेकिन हो सकता है फिर से कहीं ना कहीं ट्रैप हो शॉर्ट्स वालों को लिक्विडेट करने के लिए। सबसे पहला अपडेट है यहाँ पे कुछ सेलिंग को लेके, और ये सेलिंग है किनकी, मीम कॉइन्स की। अब सेलिंग की न्यूज़ आती है ना मार्केट में, और वीकेंड का टाइम चल रहा हो तो गेम उल्टे हो जाते हैं चार्ट्स के ऊपर। ठीक है, सिर्फ सेलिंग की न्यूज़ पे नहीं जाइएगा, हो सकता है प्राइस नीचे भी आ जाए, लेकिन मार्केट में गेम होते हैं और मार्केट गेम के लिए ही जाना जाता है। और इस वेल ने क्या किया है, 7,32,000 डॉज वे फैक्ट्स सेल किए हैं $1.8 मिलियन के, और 7,16,000 पॉप कैट, यानी $2,80,000-81,000 के एट ए लॉस 1 आवर है। वो लॉस के ऊपर बुक किया गया है, मतलब लॉस बुक किया है यहाँ पे इस वेल ने, तब जाके इन दोनों कॉइन्स को सेल किया है। तो वेल बॉट 7,32,481 डॉज विफ एट $2.1 मिलियन के, और कितने के बेचे, $1.8 मिलियन के। $2.9 पे खरीदे थे, और पॉप कैट खरीदे 7,16,000, 3,61,000 के, और कितने में सेल किए, 2,81,000 पे। तो इस वेल ने प्रॉफिट नहीं बनाया, इस वेल ने लॉस में सेलिंग की है। ही लॉस्ट $3,36,000। तकरीबन इस वेल का जो लॉस हुआ है वो आप यूँ लगा लीजिए $3,36,000, मतलब 3 करोड़ के करीब ही हो गया। और ऑन विफ एंड $80,000 पॉप कैट, मतलब $80,000 पॉप कैट में भी है। यूँ लगा लीजिए 3 करोड़ से ज़्यादा ही हो गया, 3,60,00,000 या 3,70,00,000 के करीब, है ना। तो इतना अच्छा खासा 4 करोड़ के करीब लॉस बुक किया इस वेल ने डॉज विफ हेड से और पॉप कैट से। खुशखबरी ऐसी हो जो दिल खुश करे, और बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, और ऐसा ही हो रहा है मार्केट के अंदर। जो दिल खुश कर रहा है सही मायने में ट्रेडर्स का और इन्वेस्टर्स का। क्या हो रहा है, बिटकॉइन के प्राइस $7,000 पंप हुए हैं इस वीक। कल संडे है, वीकली कैंडल क्लोजिंग का टाइम आ रहा है, और उम्मीद है 67-66 पे क्लोजिंग मिल सकती है, मे बी 68 पे भी मिल जाए। अब आप देखो हुआ क्या है, बिटकॉइन स्पॉट बिटकॉइन ETF परचेज
14,389 बिटकॉइन वर्थ $1 बिलियन दिस वीक, यानी 8,000 करोड़ रुपए से ऊपर का नंबर हो गया, $1 बिलियन। और 14,000 बिटकॉइन खरीदे हैं बिटकॉइन ETF वर्ल्ड ने, मतलब बिटकॉइन ETF की अगर हम बात करें, और बिटकॉइन का प्राइस 60 से $67,000, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी और बड़ी गुड न्यूज़ है, बिटकॉइन की बाइंग हुई है अच्छी खासी। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है इंडिया में क्रिप्टो को लेके, और क्या है इंडियन अपडेट अगर हम देखें, इंडियन रेगुलेटर एडवोकेट मल्टी एजेंसी अप्रोच फॉर क्रिप्टो। हुआ क्या है, पूरी खबर यहाँ पे है अगर हम देखें। द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको आप सेबी बोल सकते हो, और स्टॉक मार्केट को ऑलरेडी आप यहाँ पे देखते होंगे सेबी का नाम। और लेकिन क्रिप्टो में अभी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो के रेगुलेशंस इंडिया में नहीं है, किसी भी कंट्री में अभी तक कहते हैं ना रेगुलेशन वाला कदम आया ही नहीं है। तो क्या हुआ, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी हैज सबमिटेड इट्स रिकमेंडेशन फॉर रेगुलेटिंग क्रिप्टो एसेट टू अ गवर्नमेंट पैनल। तो इंडिया में आपको पता है पिछले साल G20 समिट हुआ था, और G20 समिट के अंदर बहुत सारी न्यूज़ आई थी, बहुत सारी ऐसी, मतलब IMF की तरफ से भी कुछ रिपोर्ट्स आई थी, और क्रिप्टो रेगुलेशंस अभी तक नहीं आया है, ठीक है। लेकिन 2025 तक कहीं ना कहीं रेगुलेशंस आने चाहिए, ये भी कहा गया था। और अब सेबी ने ये बहुत बड़ा कदम उठाया है इंडिया में रेगुलेशंस के लिए, क्रिप्टो रेगुलेशंस के लिए अपने जो है रिकमेंडेशंस फॉर रेगुलेटिंग क्रिप्टो एसेट। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है इंडिया में क्रिप्टो रेगुलेशंस को लेके। तो रेगुलेटिंग क्रिप्टो एसेट टू अ गवर्नमेंट पैनल, और सेबी सजेस्ट मल्टीपल रेगुलेटर्स फॉर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी ट्रेड। तो ये बहुत बड़ी और अच्छी न्यूज़ है रेगुलेशंस को लेके। अब ऐसा होगा या नहीं होगा, क्योंकि रेगुलेशंस की न्यूज़ अपडेट आना वो ठीक है, लेकिन उस पर काम होना कब तक होगा, कैसे होगा, ये देखना ज़रूरी है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम के बाद इंडिया में रेगुलेशंस को लेके फिर से एक जो है चर्चा, एक माहौल ऐसा बन रहा है, ठीक है। अब इस आगे क्या होगा, जो भी अपडेट होगा हम डिस्कस करेंगे। तो जब से बिटकॉइन के प्राइस बढ़ना शुरू हुए हैं, बिटकॉइन नए ऑल टाइम हाई को हिट कर चुका है, उसी के साथ सोने और चांदी की कीमतें भी बढ़ रही हैं, यानी गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड के प्राइस भी बढ़े हैं पिछले कुछ महीनों में, और रॉबर्ट कियोसाकी का भी एक आप देखते होंगे, जब भी प्रिडिक्शन होते हैं तो वो बुलिश रहते हैं बिटकॉइन को लेके, गोल्ड सिल्वर को लेके। और रिजल्ट भी आया कि अभी चांदी के प्राइस बढ़े भी हैं, लेकिन आप देखो सिल्वर स्क्वीज प्रीशियस मेटल सोर 11% इन 5 डेज, 5%, 5 दिन के अंदर 11% कीमतें चांदी की भी बढ़ गई हैं, है ना। रीचेज इट्स हाईएस्ट प्राइस सिंस 2013। तो चांदी भी अपनी कहते हैं ना ऊंचाइयों पे चला गया इस टाइम। प्राइस ऑफ 1 ounce ऑफ सिल्वर हैज सीन अ सिग्निफिकेंट राइज over the past 5 days. Silver has increased by more than 11% against the US dollar, or surpassing gold 2.3% 5-day again. Or silver reached $31 per troy ounce for the first time since February 2013. तो 2013 के बाद चांदी की कीमतें इस टाइम पे अपने हाई लेवल के ऊपर हैं, ऊंचाइयों पे है। बिटकॉइन बढ़ रहा है, बिटकॉइन ऊंचाई पे चला गया है, और गोल्ड सिल्वर भी पीछे पीछे हैं, लेकिन बराबर तो नहीं कहेंगे, हाँ पीछे पीछे ज़रूर हैं गोल्ड सिल्वर भी। नेक्स्ट हम बात करेंगे लास्ट एंड फाइनल में, अरखम की एक रिपोर्ट, एक डेटा ये बता रहा है कि द टॉप 6 सेलिब्रिटीज विद ओवर 1 मिलियन फॉलोवर्स, मतलब एक्स के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, अब जो एक्स हो चुका है, 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, और इनकी जो क्रिप्टो होल्डिंग्स हैं वो डॉलर्स में कितनी है। अगर आप टॉप 6 यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ का डेटा देखोगे, जस्टिन बीबर 110 मिलियन फॉलोवर्स ऑन एक्स, और कितनी होल्डिंग्स हैं क्रिप्टो की, $4,50,000 की। डोनाल्ड ट्रंप, जो कहीं ना कहीं क्रिप्टो प्रेसिडेंट हो सकते हैं अगले, US के, होंगे नहीं होंगे टाइम बताएगा, $6.9 मिलियन क्रिप्टो होल्डिंग्स। नेमर जेयर की अगर हम बात करें $55,000, जिमी फैलन की बात करें $112,000, केविन हर्ट $40,000, और मिस्टर बीस्ट की अगर हम बात करें तो 4,78,000। ये टॉप 6 सेलिब्रिटीज़ का डेटा है जिनकी क्रिप्टो होल्डिंग्स डॉलर्स में कितनी है।
आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड। अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च ज़रूर करें, वो बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।